हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने यूनिट थर्ड जो कर रहे थे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं। बच्चे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट थर्ड है, ठीक है। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है तो उस पर आगे पीछे चैप्टर्स दिए हुए हैं। आप एक चीज़ देखो, आपको जिसमें मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स मिलता है तो वो हमारे जोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा यूनिट थर्ड जो है उसमें हमने हिस्टोलॉजी करनी थी। यूनिट थर्ड का नाम हिस्टोलॉजी वाला है। और उसमें जब पहले हमने किया है टिश्यूज़ के बारे में किया, मैंने सारे टिश्यूज़ करवा दिए आपको। कनेक्टिव टिश्यू किया, नर्वस टिश्यू किया, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज़ हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकंड सब यूनिट है हमारे पास जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड सब यूनिट है। अब अगर आप बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारा सब यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रहा है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स। अब उसमें जो मेंशन किए हुए हैं एनिमल, उनमें सबसे पहला है फ्रॉग। तो हम आज जो है फ्रॉग करेंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एनिमल मेंशन किया हुआ है वो हम करेंगे, ठीक है। फ्रॉग आप सब ने देखी है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने फ्रॉग नहीं देखी होगी, ठीक है। फ्रॉग बच्चे देखो, हम आपने पानी में भी देखी है, आपने लैंड पे भी देखी है। तो मतलब फ्रॉग जो है ये एक एम्फीबियन फाइलम से बिलोंग करती है, ठीक है। एम्फीबियन का मतलब क्या है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब ये पानी में भी रह सकती है, ये लैंड पे भी रह सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो वाटर एज वेल एज ऑन लैंड रहता है। अब लैंड में कहीं ऐसी सूखी जगहों पे तो मिलती नहीं, लैंड पे भी मोस्टली इनको मॉइस्ट कंडीशन और मार्शी एरिया चाहिए होते हैं। मार्शी एरियाज भी कौन से होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता हो और शेड वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है। शेडी इन्वायरमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो लैंड एज वेल एज वाटर में रह सकता है। उसके बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें कि जो पूरा एक एनिमल किंगडम है तो वहाँ कहाँ फ्रॉग बिलोंग करता है। फ्रॉग का किंगडम क्या रहता है, एनिमलिया, ठीक है, एनिमल्स में आती है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या है कि इसमें कॉर्डेट के फीचर प्रेजेंट हैं। कॉर्डेट के 3 मेन फीचर होते हैं। कौन कौन से, एक तो उनका होता है कि गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड बोल दो, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होती है। मैंने आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जब डिफरेंस करवाया था तब मैंने नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। क्लास इसकी आती है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है फुट, ठीक है। तो इनमें 4 लिम्स होती हैं, उसी के बेसिस पे इनकी जो सुपर क्लास है वो क्या है, टेट्रापोडा। क्लास क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया भी जस्ट मैंने बताया, एम्फी का मतलब बोथ, ठीक है। बिया का मीन्स लिविंग, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में भी और लैंड में भी रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। जीनस इसका राना है, स्पीशीज़ इसकी टिग्राना है, ठीक है। और भी कई सारी स्पीशीज़ हैं, हम राना टिग्राना, जो इंडियन फ्रॉग है उसको हम पढ़ रहे हैं राना टिग्राना, ठीक है। अब बच्चे इसकी जो मॉर्फोलॉजी हमने करनी है, मॉर्फोलॉजी में अगर फ्रॉग की हम बात करें, फ्रॉग की मैं आगे आपको डायग्राम भी पूरी बता दूंगी, उसमें आपको उसने डायग्राम आप बना लेना। मुझे मॉर्फोलॉजी में फ्रॉग की बॉडी 2 रीजन्स में डिवाइड होती है। फ्रॉग में ऐसा कभी नहीं होता कि टेल भी प्रेजेंट हो और नेक भी प्रेजेंट हो। 2 रीजन्स होते हैं, एक हेड होता है, एक हमारे पास ट्रंक होता है, ठीक है। हेड जो है एंटीरियर, मतलब बॉडी का पहले वाला रीजन हेड है। और हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक पेयर होती हैं आइज़ की, ठीक है। और उन्हीं आइज़ में होती है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। उसके अलावा एक पेयर होता है नॉस्ट्रिल्स का, ठीक है। माउथ ओपनिंग होती है। और स्नोट, स्नोट जो उसका सूंड टाइप का, इस टाइप का सूंड बना होता है, ठीक है। यहाँ से इसकी इस तरह से बॉडी होती है, ठीक है। आइज़ होती हैं, देन यहाँ तो अजीब सी बन रही है बच्चे, सिर्फ ये हेड वाला पोर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आइज़ हैं और निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। अब निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पता क्या चीज़ होती है बच्चे, आइज़ के ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करती है। वाटर की एंट्री को पूरी आंखों के अंदर नहीं जाने देती। एक लेयर बनी हुई है, एक टाइप का आप मान लो कि पूरा कवर करके रखा हुआ है, कवरिंग ही है। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ना, जैसे फिशेज़ हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, तो ये पानी में जब होते हैं तो आंखें बंद थोड़ी करते हैं, इनकी आईलिड्स नहीं होती हैं, तो आंखें इनकी बंद नहीं होती, आंखें इनकी हमेशा खुली रहती हैं। तो हमारी आंखें पानी में नहीं खुल सकती, क्यों, क्योंकि हमारे में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ने एक कवर बना के रखा हुआ है जो आंखों के अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाने देती, और आंखें आराम से ये ऑर्गेनिज्म जो हैं खोल सकते हैं इन द वाटर, ठीक है। तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की बात आती है कि वो फ्रॉग को छोड़ के और किस किस में प्रेजेंट होती है बच्चे, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और हमारी बॉडी में भी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमारी अगर आप आइज़ में कॉर्नर की तरफ देखोगे ना, नोज़ वाली साइड अगर आप मिरर देखोगे, एक फोल्ड सा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा यहाँ पे स्किन फोल्ड हुई है आंख के बिल्कुल बीच, वो होती है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। मतलब हमारे में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल। लेकिन बात आती है कि अगर निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है तो फिर हमारी बॉडी में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट क्यों है बच्चे। ये एक दिखाती है
है हमें कि हमारे एंसेस्टर्स में निक्लेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। और ये क्या शो करती है कि हम पूरा इनवर्टिब्रेट से हमारा ओरिजिन हुआ है, इनवर्टिब्रेट से आहिस्ता आहिस्ता हायर वर्टिब्रेट आए, ठीक है, वर्टिब्रेट के बाद जाके ह्यूमंस का ओरिजिनेशन हुआ है। ये चीज़ शो कराती है कि हमारे एंसेस्टर्स में। अब बच्चे देखो, एक होते हैं हमारे फोर एंसेस्टर, मतलब हमारे बिल्कुल पास वाले, जिनको हम अर्ली मैन बोलते हैं। अर्ली मैन में भी निक्लेटिंग मेम्ब्रेन नहीं थी। अगर हम एक पूरा ब्रॉड लाइन पे एंसेस्टर्स देखते हैं, जैसे फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद जाके मैमल्स, अगर ये पूरी लाइन ऑफ ओरिजिन हम देखें ना, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि निक्लेटिंग मेम्ब्रेन हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थी और वो हम में क्या है, वेस्टिजियल है, कोई फंक्शन नहीं है लेकिन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, लेकिन निक्लेटिंग मेम्ब्रेन की फिलहाल बात हो रही है। तो निक्लेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आइज़ में होती है और आइज़ में ये जिनमें फंक्शनल होती है तो वाटर की एंट्री को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद हेड पे और क्या होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स, मतलब नोज़ की ओपनिंग होती है। और नोज़ आपको पता ही है नोज़ किसके लिए होता है, नोज़ पे एक्चुअल में एयर वगैरह जो है वो एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद माउथ ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग से फीडिंग करती है, माउथ ओपनिंग से सारे बाकी जो खाने पीने का काम है वो माउथ ओपनिंग से करती है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि स्नाउट है। स्नाउट का मतलब इसका ना माउथ कोई बिल्कुल इस तरह ब्लंट नहीं होता, एक ऐसे पॉइंटेड टाइप का बना होता है, और इस पॉइंटेड माउथ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्नाउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका हेड का रीजन। उसके बाद अगर ट्रंक की बात करें तो फ्रॉग का जो, जैसे ये हेड आ गया ना, ठीक है, ये हेड आ गया, यहाँ पे ये आई है। उसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये ट्रंक का पोर्शन होता है, ठीक है। ये पोर्शन कौन सा है, ये पीछे वाला ट्रंक का। मेन बॉडी जो है वो ट्रंक से ही बनी होती है, फ्रॉग की मेन बॉडी ट्रंक से बनी होती है। ब्रॉड, काफ़ी ब्रॉड पार्ट होता है और बल्कि हैवी पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके ट्रंक पे टू पेयर ऑफ लिम्स हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स, एक को हम फोर लिम्ब बोलते हैं, एक को हाइंड लिम्ब बोलते हैं। फोर लिम्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं और हाइंड लिम्स उसके कंपैरिजन में लंबी होती हैं। फोर लिम्ब में कोई भी वेब नहीं होती, हाइंड लिम्ब में वेब प्रेजेंट है। अब जब मैं डायग्राम का कराऊंगी तब आपको पता चल जाएगा वेब क्या होता है और वेब किस तरह से प्रेजेंट होता है। डायग्राम की पूरी मैं दूसरे वाली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि शॉर्ट होती हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब जो आगे वाली, जैसे हमारी फोर लिम्ब बाजू आती है ना, उसी तरह इनकी बाजू मान लो, या जो हेड के पास पास है उनको फोर लिम्ब बोलते हैं, जो बॉडी के लास्ट वाले पोर्शन पे उसको हाइंड लिम्ब बोलते हैं। फोर लिम्ब छोटी छोटी होती हैं, हाइंड लिम्ब लंबी होती हैं। फोर लिम्ब में कोई वेब नहीं होती, हाइंड लिम्ब में वेब होती है। अब फोर लिम्ब में वेब नहीं होती, वेब क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन, जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स के बीच में फोल्ड बन जाता है स्किन का, उसको हम वेब बोलते हैं। फोर लिम्ब पर्टिकुलरली वॉकिंग में रोल प्ले करते हैं। जब फ्रॉग हमारे पास होती है, लैंड पे होती है, तो वॉकिंग में एक्चुअल रोल प्ले होता है फोर लिम्ब का। अगर हाइंड लिम्ब में वेब है तो वो स्विमिंग में पर्टिकुलरली रोल प्ले करती हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रॉग में फोर लिम्ब स्विमिंग में कोई रोल नहीं प्ले करेंगे, स्विमिंग में एक्चुअल रोल हाइंड का रहेगा, लेकिन फोर लिम्ब भी साथ में कंपनसेट करती हैं। उसी तरह वॉकिंग में भी दोनों मिलके चलती हैं, ठीक है। अब बच्चे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हो गया। उसके बाद अगर बात करें कि हम, फ्रॉग की स्किन जो है हमेशा मॉइस्ट रहती है। आपने देखी भी होगी, फ्रॉग किसी ने देखी होगी तो गिली गिली लगती है, ऐसा लगता है पूरी गिली गिली टाइप की है। और उसके ऊपर कुछ एक पैचेस बने होते हैं, डार्क पैचेस बने होते हैं, डायग्राम से आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। अब बच्चे उसकी स्किन मॉइस्ट क्यों होती है, रीज़न क्या है मॉइस्ट स्किन होने के पीछे। बच्चे मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि स्किन से रेस्पिरेशन शो करनी होती है। फ्रॉग जो है उसकी स्किन जो है, स्किन के जब हवा स्किन के ऊपर लगती है ना, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को स्किन से बाहर निकाल देती है। हवा की बात की, लेकिन पानी भी अगर उसके ऊपर आएगा तो पानी में से वो ऑक्सीजन को ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगी। स्किन से वो क्या करती है, रेस्पिरेशन शो करती है, इसीलिए उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग बचे हमारे पास एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। मतलब अगर बाहर गर्मी है, उनका जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर वो भी रेज कर जाएगा। बाहर सर्दी है, बाहर बर्फ़ हो रही है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, उनकी बॉडी जमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हम जो हैं, हम ह्यूमंस, हम आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बाहर कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आती, बाहर चाहे बर्फ़ हो चाहे धूप हो, ठीक है। तो हम वार्म ब्लडेड में हैं, लेकिन फ्रॉग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मतलब ये ना तो ज़्यादा गर्मियाँ सह सकती है, ना ज़्यादा सर्दियाँ सह सकती है। तो उसके बेसिस पे ये क्या करती है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करती है। हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप। विंटर स्लीप में सॉरी
मतलब क्या हो गया कि हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप में सर्दियों में ये सो जाती हैं। एक्चुअली ये सोने का मतलब ये है बिल्कुल इनएक्टिव होती हैं, अपनी एक हाइव में चली जाती हैं, जो सुराख वगैरह बनाया होता है वहाँ चली जाती हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाता है। अब खाना पीना बंद है तो जिंदा कैसे रहती हैं? जिंदा बच्चे इस तरह से रहती हैं, जो इनकी बॉडी में फैट या ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसी को यूटिलाइज करती हैं, और रेस्पिरेशन स्किन से पूरा मुंह बंद करके आराम से ये सो रही होती हैं। स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है, बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो यूटिलाइज हो रहा है जिंदा रहने के लिए, बाकी कोई काम नहीं करती, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं सर्दियों में। उसी तरह एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, जब एक्सट्रीम गर्मियाँ आ जाती हैं तब भी ये स्लीप सोने चली जाती है, गर्मियों को सह नहीं सकती क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो ये विंटर स्लीप और समर स्लीप दोनों शो करती है। उसके बाद जब आता है बारिशों वाला मौसम, जो मानसून होता है ना, सर्दियों में नहीं, मानसून वाला मौसम, जब बारिशें हो रही होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, तब ये हाईली एक्टिव होती है। आपने देखा होगा पानी के आसपास अगर किसी का घर है तो बड़ी क्रॉकिंग की आवाज़, मेंढकों की इतनी बोलने की आवाज़ आती है कि वो कान हमारे खा लेती हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो जो क्रॉकिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉकिंग। वो क्रॉकिंग क्यों होती है और क्रॉकिंग कब होती है ये तो मैंने बता दिया, ब्रीडिंग सीजन में होगी। और इनका ब्रीडिंग सीजन कब आता है? जब बारिशें वगैरह हो रही होती हैं। ठीक है, तब इनका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है। तो बारिशों ब्रीडिंग सीजन में जब ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उस सीजन में क्या होता है, मेल की बॉडी में नॉर्मली वोकल सैक, मतलब जो इनकी नेक नहीं, हेड और ट्रंक के पोर्शन के बीच में एक वोकल सैक होता है, इंटरनल में वोकल सैक एनलार्ज हो जाता है, वोकल सैक ऐसे बड़ा हो जाता है, और ये सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। तो इस वोकल सैक की वजह से क्रॉकिंग निकलते हैं। जो अपने मेंढकों की बोलने की आवाज़ सुनिए ना, मेंढक की या फ्रॉक की बोलने की आवाज़ सुनिए, वो इस वोकल सैक से निकलती है और उस साउंड को बोलते हैं क्रॉकिंग। ठीक है, तो क्रॉकिंग कौन शो करता है? मेल शो करता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और क्यों शो करता है? टू अट्रैक्ट फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी जितनी ज़्यादा आवाज़ उसकी तरफ फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, एनिमल्स में अलग अलग तरीके से फीमेल्स जो हैं एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ्रॉग का केस ये होता है कि फ्रॉग मेल जो है जिसकी ज़्यादा साउंड होगी उसकी तरफ ज़्यादा फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद नुप्चियल पैड्स, मतलब इनके जो ये लिम्स हैं ना, इन पे पैड्स, थोड़े नुप्चियल पैड्स, स्टिकी से पैड बने होते हैं चिपकने वाले, जिसकी वजह से ईजी कॉपुलेशन होती है। कॉपुलेशन के दौरान मेल में सिर्फ होते हैं, ये भी फीमेल में नहीं होते। मेल में नुप्चियल पैड बने होते हैं जिसकी वजह से वो फीमेल को कैप्चर नहीं बोलेंगे, फीमेल को वो पकड़ सकता है। ठीक है, और ईजी कॉपुलेशन होती है। तो बच्चे ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी एनाटॉमी। अभी मैं बता दूंगी, अभी मैंने डायग्राम बनानी है, डायग्राम आपको बताती हूँ। अब फिर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे बता देना, डायग्राम को मैं दूसरे वाली वीडियो बना के तो वो बता देती हूँ। अब बच्चे एक और चीज़, मैं दूसरी वीडियोज़ अपलोड कर रही थी बट उसमें वॉइस का कुछ इशू था, आवाज़ पूरी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, स्पीकर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियोस फिर छोड़ दी हैं, उन वीडियोस को इन बिटवीन रख दिया। अब हम ऐसे वाली ही वीडियो रखेंगे। आप लेकिन मुझे बता देना कि आप कौन सी वीडियोज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, फिर वही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं डायग्राम्स वाली वीडियो बताती हूँ, उसके बाद आज हमारा टॉपिक कितना ही रहेगा।